तो अगर आप श्योर नहीं है कि आप पेट्रोल से ईवी का ट्रांजिशन कर सकते हैं आज की डेट में, अगर आप एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन आप फ्यूल की भी बचत करना चाहते हैं, आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी भी लेना चाहते हैं थोड़ी, तो आप ईवीज़ की तरफ अगर आप नहीं जा सकते हैं, फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप को सेंस नहीं बनाती है, या फिर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थोड़ा ज़्यादा अभी डाउटफुल हैं, तो आप हाइब्रिड की तरफ कंसिडर कर सकते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, सेल्फ चार्जिंग टेक है, बहुत गाड़ियों में अवेलेबल हो चुका है। प्राइस भी अगर देखा जाए तो पेट्रोल गाड़ी के कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जो गाड़ियाँ आजकल हाइब्रिड आपको मिलती हैं वो है मारुति की ग्रैंड विटारा, टोयोटा की अर्बन क्रूज़र हाई राइडर, होंडा सिटी EH EV जो कि होंडा सिटी हाइब्रिड है, और मास मार्केट गाड़ियाँ हैं जो कि हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ अवेलेबल है। तो हाइब्रिड पावर ट्रेन जो है वो इनके टॉप एंड वेरिएंट से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो पेट्रोल नॉर्मल वेरिएंट्स इन गाड़ियों के आते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रैंड विटारा की। तो अगर आप एक मारुति की ग्रैंड विटारा लेते हैं हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ, तो जो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट देंगे वो रिकवर आप कितने सालों में कर पाएंगे, या वो आपके लिए सेंस बनती है या नहीं, ये वीडियो एंड तक देखिए इस आंसर के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि 1.5 पेट्रोल मैनुअल गियर बॉक्स के साथ जो टॉप मॉडल का प्राइस है, जो कि अल्फ़ा वेरिएंट है, उसका प्राइस है 15.51 लाख। अगर मैं बात करूं 1.5 पेट्रोल ऑटोमेटिक का, उसका प्राइस है 16.91 लाख। यहीं अगर मैं बात करूं 1.5 लीटर हाइब्रिड का जो टॉप वेरिएंट है, उसका जो प्राइस है वो है 19.93 लाख। तो अब जो हाइब्रिड है वो सिर्फ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ECVT ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो अगर हम फेयर कंपैरिजन करना चाहें तो हमें 1.5 पेट्रोल 80 ही कंपेयर करना चाहिए। तो जो 1.5 पेट्रोल 80 है उसकी क्लेम्ड माइलेज है 20.58 किलोमीटर्स पर लीटर। यही अगर मैं बात करूँ 1.5 पेट्रोल हाइब्रिड की, तो उसकी क्लेम्ड माइलेज है 27.97 किलोमीटर पर लीटर। तो ये दोनों फिगर्स ही ARAI सर्टिफाइड है। मैं इसके अलावा अगर बात करूँ तो डिफरेंस की, तो जो एक शोरूम प्राइस का डिफरेंस है दोनों के अल्फ़ा वेरिएंट्स में, वो बैठता है 3 लाख रुपए, 3.02 लाख टू बी प्रिसाइज। आज का पेट्रोल का दिल्ली का प्राइस है 94.72 रुपीज़ पर मंथ की रनिंग है। तो आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। आपका मतलब 12,000 किलोमीटर का पर ईयर की रनिंग हो जाएगी। तो उसमें 1.5 80 में आपका 583 लीटर्स का पेट्रोल लगेगा। 1.5 ECVT यानी कि हाइब्रिड में आपका 429 लीटर्स का पेट्रोल लगेगा। तो जो आपकी बचत होगी वो होगी 154 लीटर पेट्रोल आप एक साल में बचा पाएंगे, जिसकी आपकी कॉस्ट दिल्ली के प्राइस के हिसाब से बनती है 14,590 रुपये। आपका रिकवरी पीरियड, अगर आप इसी पेस पे गाड़ी चलाते रहेंगे, रिकवरी पीरियड होगा 20 साल। 20 साल आपको अपनी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब जाके आप रिकवरी कर पाएंगे। 15 साल का तो दिल्ली और NCR में रूल ही है, काफ़ी और स्टेट्स में भी आ चुका है। 15 साल से ज़्यादा गाड़ी वैसे ही नहीं चला सकते। तो एनीवे, अगर आपकी रनिंग इतनी कम है, साल की 12,000 किलोमीटर या उससे कम है, तो आप हाइब्रिड कंसिडर मत करिए। अगर आपकी रनिंग इससे डबल है, 24,000 किलोमीटर है, तो 24,000 किलोमीटर अगर आप साल का चला रहे हैं तब आप इसको आधा कर लीजिए। आपका जो टाइम लगेगा रिकवरी करने का 3,02,000 रुपये, वो आपका रिकवरी टाइम हो जाएगा 10.7 साल। मतलब आपको फिर भी ऑलमोस्ट 11 साल लग जाएंगे अपने 3 लाख रुपए रिकवर करने के लिए, जो आपने हाइब्रिड में ज़्यादा इन्वेस्ट करे थे। तो मैं आपको किलोमीटर बता दूं, आपको कितना किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी। लगभग 2,48,400 किलोमीटर अगर आप गाड़ी अपनी ग्रैंड विटारा चलाएंगे, तब जाके आपकी हाइब्रिड की कॉस्ट रिकवर होगी। यही अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं, उसमें आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा मिलता है। आपको हाइब्रिड में आपको बैटरी की वारंटी मिलती है, वो भी 8 साल की मिलती है। 8 साल बाद एनीवे आपकी गाड़ी की बैटरी आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी। अगर ख़राब हो जाती है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है। तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता है 2.5 लाख किलोमीटर आप अपनी ग्रैंड विटारा, मुझे लगता नहीं है वैसे भी चलाने वाला है कोई। इंडिया में बहुत ही रेयरली लोग गाड़ियाँ लेते हैं, वो 6-7 साल से ज़्यादा नहीं रखते हैं लोग। 7-8 मैक्सिमम साल में गाड़ी रिप्लेस कर देते हैं लोग, यूजुअली उससे पहले ही रिप्लेस कर देते हैं। तो 2.5 लाख किलोमीटर किसी भी हाल में आप 6-7 साल में तो नहीं चला सकते हैं। आपकी जितनी भी हाई रनिंग हो, बहुत ही रेयर केस सिनारियो है। अगर आपकी इतनी रनिंग है कि आप जो ओनरशिप पीरियड है उसके दौरान आप 2.5 लाख किलोमीटर कवर कर लेंगे, आपको पता है, और उससे भी ज़्यादा आप चलाएंगे, और आपको श्योरिटी है कि आप उस गाड़ी को मेंटेन भी कर पाएंगे इतनी हाई रनिंग के बावजूद, सिर्फ तब उस सिनेरियो में आपके लिए हाइब्रिड सेंस बनाती है। लेकिन जनरली अगर आपकी इन सिटी रनिंग है
तो हाइब्रिड लेने का मेरे हिसाब से सेंस नहीं है। इससे अच्छा आप 1.5 पेट्रोल 80 टॉप अल्फ़ा वेरिएंट ले लीजिए, आपको 3 लाख रुपए का आपका बचत भी हो रही है। अगर आप मैनुअल में लेते हैं तो मैनुअल में तो आपकी और ज़्यादा बचत हो जाएगी, क्योंकि जो डिफरेंस है वो है 4.5 लाख रुपए का हाइब्रिड के मुकाबले। तो 4.5 लाख, आप ये सोचिए कि 4.5 लाख कवर करने में आपको कितने ज़्यादा साल और लगेंगे। अगर मैं ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट की बात करूं तो उसमें भी लगभग 2.25 लाख रुपए से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर 2.86 लाख का डिफरेंस है जो हाइब्रिड है उसके साथ। लेकिन ऑफ कोर्स ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट जो है वो सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। तो अगर ग्रैंड विटारा की हम बात करें तो आई डोंट सजेस्ट गोइंग फॉर द हाइब्रिड वेरिएंट। अगर आपको लेना ही है तो आप पेट्रोल वेरिएंट लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके अलावा किसी और गाड़ी का पेट्रोल और हाइब्रिड का कंपैरिजन देखना है तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।